हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिल्कुल सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी हैवी साइज की। इसके लिए हमने अस्तर का टुकड़ा ले लिया है, यहाँ पे 1 मीटर लें और एक बार इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई 15 है, शोल्डर 17, चेस्ट 44, वेस्ट 40, बाजू की लंबाई 7 और बाजू की गोलाई यानी कि मोटाई 15 है। इस हिसाब से हम हैवी साइज का ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करते हैं। उसके लिए ये 16 इंच का ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, बंद साइड खुद की तरफ रखी है। अब सबसे पहले ये हमें शोल्डर का निशान लगाना है। 6.5 इंच पे लगाया है हमने और ये 1.25 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। हैवी साइज है, उस हिसाब से आप शोल्डर डाउन करें। ये शोल्डर और कपड़े को फोल्ड आप उतनी ही लेंथ में करें, आपके चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, उस हिसाब से करें। जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम आर्म होल लेंगे, लेकिन उस भाग को छोड़ देंगे डाउन किए हुए को। और 3.25 इंच पे हमें गले का निशान लगा लिया था। चेस्ट का चौथाई हिस्सा 11 प्लस आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, ये 13 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे डॉट का निशान लगाएंगे, तो ये हमें 4.5 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की लंबाई आप इस तरह ले सकते हैं, हमने 5 इंच ली है। आप इस तरह सीधी लाइन और दोनों तरफ हाफ इंच ले लें, कुछ इस तरह। ये 1 इंच की हमारी डॉट हो जाएगी बैक पार्ट में। ये आप इस तरह 1.5 इंच की गोलाई दे दें बैक पार्ट के लिए, कुछ इस तरह। ये हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है। अब हमें चौथा हिस्सा लगा के और इस तरह मार्जिन ऐड करते हुए 1 इंच डॉट का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पूरे सीधे निशान कर लेंगे। अब बैक पार्ट में 9 इंच का हमें गला बनाना है, उसके लिए इस तरह हमें सीधा निशान लगाया है और आप इस तरह एक सीधा निशान लगा लें। अब बैक पार्ट में हम गोलाई देंगे, तो आप इस तरह हल्की सी गोलाई देते हुए इसको बना दें। ये हमें इस तरह गोलाई दे देनी है। आज हम हैवी साइज का जो है ब्लाउज़ कटिंग करना सीख रहे हैं, तो आप घर बैठे आसानी से सिंपल ब्लाउज़ सिल सकते हैं। आपने देखा कि ये बैक पार्ट की कटिंग करना कितना आसान था। तो ये सारे निशान हमने लगा लिए हैं और इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो आप ये हमने फ्रंट के लिए डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा है। आधा इंच हमने निशान लगाते हुए छोड़ दिया है और इसमें ओपन साइड खुद की तरफ, मतलब ओपन साइड की तरफ हमने गले को रखा है और एज इट इज़ हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम इस तरह आर्म होल के निशान को सीधा करते हुए अंदर की तरफ आधा इंच आर्म होल का निशान लगा देंगे। इधर से हमें गले का निशान लगाना है, 7 इंच पे सीधा इस तरह निशान लगाएंगे। और जितना भी अपना 3.25 इंच पे गला था वो हमने लगा लिया है। हाफ इंच ये हमने सीधा निशान लगाया, उसको छोड़ के हमने गले की नाप ली है। ये हमने आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था हाफ इंच। अपेक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे, ये हमने लिया है इसका अपेक्स पॉइंट, कुछ इस तरह। और यहाँ से दूरी आप देख सकते हैं इसकी 4.5 इंच है। और यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे हम प्लेट के लिए। ये प्लेटों का निशान लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ये परफेक्ट बनेंगी तो फिटिंग भी अच्छी आएगी। दोनों तरफ इस तरह 1.5 इंच की प्लेट ये हमने डालनी है। इस पॉइंट से आप इस तरह नीचे देख के और 1.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं चारों तरफ। 2-2 इंच पे भी लगा सकते हैं। और ये इसके जो हमारा सेंटर है आर्म होल का, उससे ये प्लेट डाल दी है। इधर नीचे की तरफ 2.5 इंच ऊपर हमने ये प्लेट डाली है। तो सारी प्लेटें हमें इसी तरह निशान लगा लेना है। और आप देख सकते हैं कौन सी प्लेट कितने एरिया में डलेगी। और ये ध्यान रखना है, इधर ये इस तरह गोल सर्कल जैसा बनना चाहिए, जिससे कि हमारे पता चल सके कि प्लेट परफेक्ट है या नहीं। तो एज इट इज जो हमने निशान लगा रखे हैं उन्हीं जगह से हम इसको कट कर देंगे।
ये हमारा एक्स्ट्रा था जो हमने मार्जिन के लिए लिया था। तो ये दोनों हमने कटिंग कर लिया है, दोनों पार्टों को। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। हमारे पास 80 सेंटीमीटर का ही था वो, इसलिए ये 8 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। 7 इंच चाहिए। हम इस फैब्रिक पर स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, वेलवेट का कपड़ा है, उसमें दिखेगा नहीं इसलिए। और 3 इंच हमें डाउन करना है कुछ इस तरह। ये स्लीव्स का निशान लगाना है। मैं रेडी लेंथ 7 चाहिए तो हमने 8 इंच लिए। तो आप इस तरह स्लीव्स की गोलाई दे दें। और इधर भी ये फिटिंग का निशान प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इसको हम इस तरह कट कर देंगे। यहाँ हल्का सा कट लगाएंगे और ये फ्रंट भाग की गोलाई इस तरह दे देंगे अंदर की तरफ आधा इंच। और इसको हम पहले बैक भाग के हिसाब से कट करेंगे कुछ इस तरह। जो निशान हमने लगाए हैं हम उसी जगह इसको कट कर देंगे। आप चाहो तो फिटिंग के निशान पर छोटे छोटे डॉट लगा के भी रख सकते हो, जिससे आपको बाद में समस्या ना रहे। अब आगे का पार्ट है उसको भी कट कर देंगे। अब ये दोनों स्लीव्स हमारी कट के रेडी हैं। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है जो वेलवेट का है, उसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये हम सिलाई दे लेंगे कुछ इस तरह। हमने इस पर चारों तरफ से सिल लिया है। ये हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद चारों तरफ से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब हमें प्लेटें डालनी है, उसके लिए ये सेंटर में पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो आप सिलाई को इस तरह मोटा करके सेंटर में सिलाई लगा लें, जिससे क्या है प्लेटें हमारी एकदम परफेक्ट डलेंगी। ये सभी में हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ सेंटर से जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ से पकड़ेंगे, मोड़ेंगे और इस तरह प्लेट डाल देंगे। इससे हमारा कपड़ा खिसकता नहीं है। चारों प्लेटें हमने दोनों पार्ट में डाल ली हैं। आप देख सकते हैं प्लेटों को। उनका बहुत ही प्यारा है जो फिटिंग या आप जो भी बोले, बहुत अच्छे से बन के रेडी हुई है। अब हमें ये हुकाई की पट्टी लगानी है। उसके लिए हमने अस्तर वाली एक पट्टी ले ली है। इसको इस तरह डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप इस तरह सिलाई लगाते हुए इसे अंदर की तरफ मोड़ें। ये हमने अंदर की तरफ इसको मोड़ दिया है। तो ये हमारे काज पट्टी रेडी है। इसमें हम बटन लगाने वाले हैं। बटन के लिए हमने काज पट्टी बना ली है। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए ही हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसको डबल ना करके हमने सिंगल ही लिया है। अंदर की तरफ उल्टी साइड में इस तरह रखेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे और सीधी तरफ इस तरह मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आप इस तरह मोड़ते हुए सीधा करते हुए इसमें सिलाई लगा दें। अब इसको हमें नीचे की तरफ से मोड़ना है। उसके लिए ये हमने एक पट्टी ली है अस्तर वाली और उसमें इस तरह छोटी सिलाई लगानी है। थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आप इसमें इस तरह सिलाई लगा लें और दोनों पार्टों को अंदर की तरफ मोड़ देंगे इसी तरह। आप देख सकते हैं फ्रंट के दोनों पार्ट आपको इसी तरह मोड़ लेने हैं। आप देख सकते हैं जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, नीचे से मोड़ने में गया 1 इंच और आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने में चला जाए। आधा इंच नीचे मोड़ने में और आधा इंच शोल्डर डाउन करने में चला जाएगा। अब हमने बैक पार्ट के लिए सबसे पहले अटैच करेंगे मेन फैब्रिक को और अस्तर को, और अटैच करने के बाद इस तरह उसको पलट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह कट कर देंगे। अब बैक पार्ट में डॉट डालेंगे, उसके लिए जो निशान है हमारा हम वहाँ सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह आधा इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों डॉटों को इसी तरह डालने के बाद नीचे से हमने उल्टा पलट लिया था। अब हम स्लीव्स के तैयार करेंगे। स्लीव्स के लिए इस तरह आप जॉइंट कर लें, उसको इस तरह अस्तर की तरफ एक सिलाई लगाएं, अस्तर की तरफ मोड़ते हुए कुछ ऐसे।
इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप इस तरह सिलाई लगा लें। अब और इधर सीधा करते हुए ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बन के रेडी हैं और शोल्डर को हमने अटैच कर लिया था। इसके बाद स्लीव्स को अटैच करेंगे। उस टाइम ध्यान रहे जो भाग हमने काटा था, फ्रंट भाग की कटिंग आधा इंच अंदर की तरफ की थी, उसको हमें आगे की तरफ लेना है। अब हम जो है गला बनाएंगे। इसके लिए ये हमने सिंगल पट्टी यूज करनी है, वरना वेलवेट की है जो मोटी हो जाती है गले की पट्टी, इसलिए हमने सिंगल पट्टी यूज की है और पूरे में इसी पट्टी को अटैच कर दिया है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें उसको अंदर की तरफ से काट देंगे और इसको उल्टी तरफ इस तरह मोड़ देंगे और पूरे में सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारा गला फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। तो आप इस तरह इसको बना दें। ये पूरा गला हमारा बन चुका है। अंदर की तरफ इस पट्टी का भी जो फैब्रिक है उसको कट कर दें। गले पे जो भी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ पट्टी में फैब्रिक आया उसको आप ज़रूर कट कर दें। और जो हमारी ये फिटिंग के निशान है वहाँ हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा परफेक्ट सादा ब्लाउज एकदम बन के रेडी है। आपको आज की डिज़ाइन ये कैसी लगी, आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपको इसको समझने में कहाँ दिक्कत आई ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।